पुणे का भूतिया अपार्टमेंट। वास्तविक कहानी। यह कहानी पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट की वास्तविक घटना है जो 2015 से 2018 तक घटी थी। इन घटनाओं को कई परिवारों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है और आज तक इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के कुछ फ्लैट खाली हैं। अध्याय 1। नया घर, नई शुरुआत। राजेश और सुनीता वर्मा दंपति अपने 2 बच्चों के साथ मुंबई से पुणे आए थे। राजेश की ईट कंपनी में प्रमोशन के बाद उन्होंने कोरेगांव पार्क के एक नए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में फ्लैट लिया था। श्री गणेश रेजिडेंसी नाम की यह बिल्डिंग देखने में बेहद आकर्षक थी। बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर 7B नंबर का फ्लैट, 3 बेडरूम, 2 बाथरूम और एक बड़ा हॉल, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगा। किराया भी उस इलाके की तुलना में थोड़ा कम था। घर दिखाने वाले ब्रोकर ने बताया था, यह फ्लैट कुछ महीनों से खाली है, इसलिए मालिक ने किराया कम रखा है। पहला हफ्ता तो सब कुछ सामान्य लगा। सामान व्यवस्थित करने, बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने और नई जगह बसने में व्यस्त रहे। लेकिन दूसरे हफ्ते से अजीब चीजें शुरू हुई। अध्याय 2। पहले संकेत। रात 2:30 बजे सुनीता को बाथरूम से पानी बहने की आवाज आई। उन्होंने राजेश को जगाकर कहा, सुन रहे हो, बाथरूम से आवाज आ रही है। राजेश ने सुनकर कहा, नल में कोई प्रॉब्लम होगी, सुबह प्लम्बर को बुलाता हूं। सुबह चेक करने पर सभी नल बंद थे, कहीं भी पानी की लीकेज नहीं थी। अजीब है, राजेश ने सोचा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। तीसरे दिन उनके 8 साल के बेटे आर्यन ने कहा, मम्मी, रात कोई मेरे रूम में आया था, एक आंटी थी। सुनीता ने हंसकर कहा, सपना देखा होगा बेटे। लेकिन आर्यन ने जिद करते हुए कहा, सपना नहीं मम्मी, वो सफेद साड़ी पहनकर मेरे बेड के पास बैठकर मुझे देख रही थी। अध्याय 3। बढ़ती समस्याएं। दिन बीतते जाने के साथ अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। घटना 1। रात में लिफ्ट अपने आप चलने लगी। 7वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक जाती और फिर वापस ऊपर आ जाती। सिक्योरिटी गार्ड ने सीसीटीवी चेक किया तो कोई भी लिफ्ट का इस्तेमाल करता नजर नहीं आया। घटना 2। बच्चों के खिलौने रात में एक जगह रखे जाते और सुबह दूसरी जगह मिलते। कुछ खिलौने तो बालकनी में भी मिलते थे। घटना 3। किचन के बर्तन अपने आप हिलते थे। रात में तेज आवाज आने पर चेक करने जाते तो प्लेटें फर्श पर गिरी मिलती। सुनीता ने राजेश से कहा, यह घर छोड़ते हैं, मुझे डर लगता है। लेकिन राजेश ने कहा, यह सब संयोग है, नए घर में ऐसा लगता है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अध्याय 4। सच का सामना। एक दिन पड़ोसी आंटी गीता जी ने सुनीता से कहा, बहन, आपको इस फ्लैट के बारे में पता है? सुनीता ने पूछा, क्या है यहां? गीता जी ने डरावनी बात बताई। इस फ्लैट में 2 साल पहले एक महिला रहती थी, प्रिया शर्मा। उनके पति के अफेयर की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। एक दिन उन्होंने इसी बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से इस फ्लैट में कोई नहीं रुका। जो भी आता है कुछ दिनों में छोड़कर चला जाता है। आप चौथे परिवार हैं। यह सुनकर सुनीता का खून सूख गया। उन्हें आर्यन की सफेद साड़ी वाली आंटी की बात याद आई। अध्याय 5। डरावनी रात। उस रात सब कुछ चरम पर पहुंच गया। रात 12 बजे अचानक टीवी अपने आप ऑन हो गया। चैनल बदलने लगा। राजेश ने रिमोट ढूंढा तो वो किचन में मिला। अचानक आर्यन चिल्लाता हुआ दौड़कर आया, पापा, वो फिर आई है। इस बार वो रो रही है। सब मिलकर आर्यन के रूम में गए। रूम बिल्कुल ठंडा था। एसी बंद होने के बावजूद बर्फ जैसा ठंडा। और सबसे डरावनी बात, आईने में एक महिला की परछाई दिखी।
सफेद साड़ी, लंबे बाल और रोता हुआ चेहरा। सुनीता बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई। अध्याय 6 सच की तलाश। अगले दिन राजेश ने बिल्डिंग के मालिक और दूसरे निवासियों से बात की। सबने एक ही बात कही, प्रिया शर्मा की आत्मा को शांति नहीं मिली है। पुराने वॉचमैन ने बताया, साहब, प्रिया मैडम ने सुसाइड करने से पहले कहा था, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। उनके पति ने उन्हें धोखा दिया था। उनके मन में बहुत दर्द था। अध्याय 7 समाधान की तलाश। वर्मा परिवार ने एक पंडित जी को बुलाया। उन्होंने कहा, इस आत्मा को शांति चाहिए। वो अपना दुख बांट रही है, चाहती है कि कोई उसका दर्द समझे। पंडित जी ने एक विशेष पूजा की। उन्होंने प्रिया की आत्मा से बात करने की कोशिश की। तुम शांति से जाओ, तुम्हारा दर्द खत्म हो गया है, अब माफ करके जाओ। पूजा के दौरान अजीब चीजें हुईं। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं, फूल मुरझा गए, लेकिन अंत में सब कुछ शांत हो गया। अध्याय 8 अंतिम मुलाकात। उस रात सुनीता के सपने में प्रिया आई। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, तुमने मेरा दर्द समझा, अब मैं शांति से जा सकती हूं। उनके चेहरे पर शांति थी। सुबह से घर में सब कुछ सामान्य हो गया। कोई अजीब आवाज नहीं आई। खिलौने अपनी जगह रहे। लिफ्ट सामान्य तरीके से चली। अध्याय 9 नई शुरुआत। वर्मा परिवार उस घर में रहने लगा। आज तक कोई समस्या नहीं आई, लेकिन उन्होंने एक काम किया। उस फ्लैट के एक कोने में छोटा सा मंदिर बनाया। वहां प्रिया की फोटो और माला रखी। हर पूर्णिमा को वे वहां दिया जलाकर प्रार्थना करते हैं, प्रिया बहन, आप शांति से रहिए। आर्यन अब कभी कभार कहता है, मम्मी, वो आंटी अब खुश दिखती है, वो मुस्कुराती है। अध्याय 10 रहस्य का खुलासा। महीनों बाद एक दिन प्रिया के पति अमित शर्मा बिल्डिंग में आए। वे बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने राजेश से मिलकर पूरी सच्चाई बताई। मैंने प्रिया के साथ बहुत गलत किया था। मेरा अफेयर था और मैं डिवोर्स चाहता था। प्रिया प्रेग्नेंट थी, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। उसने बार बार कहा था कि वो इस घर को कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यहाँ उसकी खुशियों की यादें थीं। सुसाइड के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं माफी मांगना चाहता था, लेकिन अमित रो पड़े। राजेश ने उन्हें समझाया कि प्रिया को अब शांति मिल गई है। अमित ने भी मंदिर में जाकर प्रिया से माफी मांगी। अध्याय 11 अंतिम सत्य। कुछ दिन बाद गीता जी ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। प्रिया जी का एक डायरी मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर वो मर गईं तो भी इस घर में रहेंगी जब तक कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। वो चाहती थीं कि कोई उनके दर्द को समझे, उनकी मदद करे। आपने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सका। सुनीता को समझ आया कि प्रिया वास्तव में मदद चाहती थी, नुकसान नहीं। वो अकेली और परेशान थी। उपसंहार। सीख। यह कहानी हमें कई बातें सिखाती है। 1. मृत्यु के बाद का जीवन। मौत अंत नहीं है। कुछ आत्माएं अपने अधूरे कामों की वजह से यहीं रह जाती हैं। 2. दया और करुणा। भूत प्रेत बुरे नहीं होते, उनका भी दर्द होता है। दया दिखानी चाहिए। 3. विश्वास और सम्मान। मृतकों के प्रति सम्मान और विश्वास रखना चाहिए, उन्हें शांति मिले। 4. डर की बजाय समझदारी। असामान्य घटनाओं को डर के साथ नहीं बल्कि समझदारी से देखना चाहिए। 5. अपराधबोध का समाधान। कभी आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उनके साथ हुई गलती का एहसास नहीं होता। अध्याय 12 वर्तमान स्थिति। आज भी पुणे की श्री गणेश रेजिडेंसी में वर्मा परिवार रह रहा है। 7B नंबर का
वो फ्लैट अब शांत है, लेकिन बिल्डिंग के केयरटेकर बताते हैं कभी कभार रात में प्रिया मैडम की आत्मा दिखती है, लेकिन अब वो शांत और खुश कर भर एक दिखती हैं। आर्यन, जो अब 12 साल का हो गया है, कहता है वो आंटी कभी कभार आती हैं, लेकिन अब वे हमारे गार्डियन एंजल की तरह हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होने देती। एक दिलचस्प मोड़। पिछले साल एक अजीब घटना हुई। बिल्डिंग में चोरी की वारदातें हो रही थीं। एक रात चोर सावन भी फ्लैट में घुसने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे एक महिला की आवाज सुनाई दी, यहां से चले जाओ। चोर डरकर भाग गया। सिक्योरिटी कैमरे में सिर्फ चोर दिखा, कोई महिला नहीं, लेकिन चोर का डरा हुआ चेहरा साफ देखा जा सकता था। उस दिन से पूरी बिल्डिंग में चोरी की घटनाएं बंद हो गईं। अंतिम शब्द। यह कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। पुणे में ऐसी कई जगहें हैं जहां असामान्य गतिविधियां होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मृतकों के प्रति सम्मान और दया दिखाना। वे भी कभी हमारे अपने थे। कभी जो हम भूतिया कहते हैं, वो सिर्फ किसी आत्मा की मदद की पुकार होती है। जरूरत है समझने की, डरने की नहीं।